कैसे हुआ श्री कृष्ण सहित पूरा यदुवंश खत्म। 18 दिन चले महाभारत के युद्ध में रक्तपाल के बिना कुछ हासिल नहीं हुआ। इस युद्ध में कौरवों के समस्त कुल का नाश हो गया। साथ ही पांचों पांडवों को छोड़कर पांडव कुल के वंश लोग मारे गए। लेकिन इस युद्ध के कारण युद्ध के पश्चात एक और वंश का खात्मा हो गया। वह है श्री कृष्ण का वंश। गांधारी ने दिया था यदुवंश के नाश का श्राप। महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद जब युधिष्ठिर का राज तिलक हो रहा था, तब कौरवों की माता गांधारी ने महाभारत युद्ध के लिए श्री कृष्ण को दोषी ठहराया था और श्राप दिया था, जिस प्रकार कौरवों के वंश का नाश हुआ है, वैसे ही तुम्हारे वंश का भी नाश होगा। गांधारी के श्राप से विनाश काल आने के कारण श्री कृष्ण द्वारिका लौटकर यदुवंशियों को लेकर प्रयास क्षेत्र में आ गए। यदुवंशी अपने साथ अन्न भंडार भी ले आए। कृष्ण ने ब्राह्मणों को अन्न दान देकर युद्धवंशियों को मृत्यु का इंतजार करने का आदेश दिया। कुछ दिनों बाद महाभारत युद्ध की चर्चा करते हुए सात्विक और कृतवर्मा में विवाद हो गया। सात्विकी ने गुस्से में आकर कृतवर्मा का सिर काट दिया। इससे उनमें आपसी युद्ध भड़क गया। वे समूहों में विभाजित होकर एक दूसरे का संहार करने लगे। इस लड़ाई में श्री कृष्ण के पुत्र और मित्र सब मारे गए। केवल भरभू और दादरुक ही बचे। युद्धवंश के नाश के कारण श्री कृष्ण का ज्येष्ठ भाई बलराम समुद्र तट पर बैठ गए, एकाग्रचित्त होकर परमात्मा में लीन हो गए। इस प्रकार शेषनाग के अवतार बलराम जी ने देह त्याग दी और स्वामधाम लौट गए। बहेलिये का तीर लगने के कारण श्री कृष्ण की भी मृत्यु हो गई। बलराम की देह त्यागने के बाद जब एक दिन श्री कृष्ण पीपल के नीचे मुद्रा में बैठे थे ध्यान में, तब क्षेत्र के एक जरा नाम का बहेलिया आया। वो शिकार करने के कारण वह हिरण का शिकार करना चाहता था। जब दूर से हिरण का मुख सम्मान श्री कृष्ण का तलवा दिखाई दिया, बहेलिये ने बिना कोई विचार किए तीर छोड़ दिया। श्री कृष्ण के तलवे को जाकर लगा तीर। जब वह पास गया तो उसने देखा ये श्री कृष्ण है। इसके बाद वह बहुत पश्चाताप करने लगा, लेकिन श्री कृष्ण ने कहा, तुम डर मत, तू पिछले जन्म में बाली था, मैंने राम के रूप में आकर तुम्हारा वध किया था, तुमने ये बदला ले लिया।